रामपाल जी ने काल की जो व्याख्या की है वह एकदम गलत और पाखंडपूर्ण है। काल कोई व्यक्ति, देवता, दानव या कोई प्रेत नहीं है। काल का वास्तविक अर्थ है समय, और समय कहते हैं परिवर्तन की दर को, और परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। एकमात्र परमात्मा को छोड़कर समस्त सृष्टि परिवर्तनशील है, अर्थात समय के अधीन है। समय के अधीन ही सृष्टि में सृजन और विनाश का कार्य चलता रहता है। ये भाई जो है खुद स्वीकार कर रहा है काल का अर्थ होता है समय। बिल्कुल भाई, अगर काल का अर्थ समय होता है तो बिल्कुल समय, जहाँ समय है वो नाश में है। जिस भी वस्तु का समय फिक्स हो गया वो एक दिन नष्ट होगी, उसकी एक्सपायरी डेट जो है फिक्स होगी, तो वो एक समय जो है एक्सपायर होगी। तो समय जो होता है वो नाश में है। जो अकाल पुरुष है, अकाल परमात्मा है, वो काल से परे है। तो उसका प्रमाण आप दे दो गीता में। गीता ज्ञानदाता ने कब कहा कि मैं अकाल परमात्मा हूँ या काल पुरुष हूँ? गीता ज्ञानदाता चौड़े में बोल रहा है, अध्याय 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूँ। छाती ठोक के बोल रहा है, मैं प्रमाण दिखाया। गीता ज्ञानदाता ने तो अपने आप को काल बताया। तुम अब जबरदस्ती और धक्के से ही, अपने अज्ञानता से उसको अकाल पुरुष सिद्ध करने पे क्यों लगे हो भाई? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो कि वो जब वो काल है, जब वो समय हो गया, वो समय के अंतर्गत आ गया, तो वो अविनाशी कैसे हो सकता है? और उसकी पूजा करने वालों का पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो सकता है? बुद्धि भ्रष्ट हो। ब्रह्मलोक भी समय के अधीन है, इसीलिए ये जो अज्ञानी जो है ये कहता है ब्रह्मलोक जो है समय के अधीन है। इस मूर्ख को ये नहीं पता ब्रह्मलोक में ब्रह्म ही तो रहता है, और जो गीता के ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है। ये अज्ञानी गुरुओं के जो चेले हैं, इनके गुरु तो कुछ बस सिखा गए नहीं, तो ये अब हमारा सर में दर्द कर रहे हैं। अब इनको ब्रह्म और ब्रह्मलोक का ज्ञान भी हमें करवाना पड़ेगा। देखिए ब्रह्म और ब्रह्मलोक का ज्ञान अंग्रेज श्रीमद् भागवत पुराण है ये। तो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के कुछ शिष्य है जिन्होंने कुछ सवाल जवाब किए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, तो उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। तो आज हम नकली कबीरपंथी गुरु रामपाल जी द्वारा फैलाए जा रहे एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये एक झूठा और मनगढ़ंत प्रपंच रचा जिसका नाम है काल। इतना ही नहीं, रामपाल जी ने अपने सनातन धर्म विरोधी एजेंडे के तहत यह घोषित कर दिया कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया था, और इसका प्रमाण दिखाते हैं यह श्लोक। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, इसमें लिखा है कि भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब यदि रामपाल जी के द्वारा दिखाए गए इस श्लोक को प्रमाण मान लिया जाए, तो उसी भगवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 26 में यह भी तो लिखा है, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अर्थात वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अब यदि रामपाल जी के अनुसार इस श्लोक को देखें, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, तो क्या गीता का ज्ञान पीपल के वृक्ष ने दिया था या नारद जी ने दिया था? क्योंकि लिखा है देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, या चित्ररथ ने दिया था, या कपिल मुनि ने दिया था? नहीं ना। तो फिर गीता का ज्ञान काल ने दिया था, यह कैसे प्रमाणित हुआ? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभियन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आ गया, सभी को राम राम सत्साई। ये जो सदानंद जी के चेले हैं, ये बहुत दिनों से पीछे लगे हुए थे, तो आज इनके सवालों का जवाब दे ही देते हैं। तो भाई साहब का सवाल है कि आप कहते हो गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 में कि काल भगवान ने ज्ञान दिया है गीता का, तो ये कहता है कि मैं काल हूँ। तो भाई साहब कहते हैं अध्याय 10 के 26 श्लोक में तो गीता ज्ञानदाता ने ये भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं ऋषियों में नारद हूँ। क्या भगवान नारद है? क्या भगवान पीपल है? भाई साहब आपने जो है भागवत गीता ठीक से नहीं पढ़ी। अध्याय 11 का 31 श्लोक पढ़ो, उसमें अर्जुन आइडेंटिटी मांगता है, भगवान से पूछता है कि आप कौन हो, कृपया बताइए। पूछ रहा है, आइडेंटिटी मांग रहा, हु आर यू, आप कौन हो? तब भगवान अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहते कि मैं काल हूँ, आई एम काल, और सभी को लोगों का नाश करने के लिए
प्रकट हुआ हूँ, अभी प्रकट हुआ हूँ, आया हूँ। तो वहाँ आइडेंटिटी मांगी गई है। आइए प्रमाण दिखाते गीता की। श्रीमद् भागवत गीता और 17 नंबर है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किया दयाल कुंदिका। इसके हम आते हैं अध्याय 11 के श्लोक 31 पे। देखिए यहाँ पर कहता है कि अर्जुन कहता है, मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन है, यानी अपना आइडेंटिटी बताइए, हु आर यू। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो अगर श्री कृष्ण जी होते तो अर्जुन को पूछने की क्या जरूरत थी, लेकिन अर्जुन पूछ रहे हैं क्योंकि काल भगवान था ये। तो आगे चलते हैं। तो ये कहते हैं कि 32वें श्लोक में कहता है कि अपने बारे में बताता है कि भगवान गीता के अंदर कि लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। ये काल है, यहाँ पे ये महाकाल इन्होंने अपनी तरफ से दिखाया, यानी काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त यानी प्रकट हुआ हूँ। ये जो काल है ये प्रकट हुआ था एट द टाइम, इस समय, एट द टाइम महाभारत के समय प्रकट हुआ था। अगर कृष्ण होते वो ये नहीं कहते मैं इस समय प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि कृष्ण तो पहले से मौजूद थे। और अगर ये श्री कृष्ण होते तो अर्जुन ये नहीं पूछता कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। क्योंकि अगर श्री कृष्ण को तो अर्जुन जानता था ना, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के क्योंकि अर्जुन तो जानता था ना श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन से अर्जुन ने शादी की थी। कोई अपने सालों को नहीं पहचानेगा क्या? लेकिन ये काल था, इसलिए अर्जुन पूछ रहा है कि आप कौन हो। जैसे किसी के अंदर भूत आ जाता है तो सामने वाला पूछता है कि हु आर यू, तू कौन है? तो फिर वो बताता है कि मैं कोई और, मैंने अपना भूत प्रेत अपना नाम बताता है। तो ये काल ने अपना नाम बताया कि मैं काल हूँ और सबको नाश करने के लिए आया। यहाँ आइडेंटिटी मांगी है अपने। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो श्लोक बता रहा था भाई, अध्याय 10 के श्लोक 24-26 पे आ जाते हैं। तो 26 पे आ जाते हैं। सब इसने ये वाला श्लोक दिखा था, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, मैं ये हूँ। तो यहाँ ये भगवान बताते आ रहे हैं कि भाई मैं शिखरों वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। तो यहाँ बताते आ रहे वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ। तो यहाँ पर जो है यहाँ से होती है बात शुरू। हे अर्जुन पूछता है, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये जो है यहाँ पर अर्जुन ने योग शक्ति के बारे में पूछा, विभूति के बारे में पूछा है कि अपनी विभूति और योग शक्ति के बारे में बताइए। तो यहाँ पर भगवान ने जो है, तो हे कुरुक्षेत्र, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां है तेरे लिए प्रधानतः कहूंगा, क्योंकि मैं विस्तार का अंत नहीं है। तो ये जो है अब यहाँ पर जो है इस भगवान ने अपनी विभूति और योग शक्ति का जिक्र किया। ये सब जो है विभूति और योग शक्ति है, यहाँ आइडेंटिटी नहीं मांगी, यानी तो लेकिन जो अध्याय हम यहाँ 11वें अध्याय पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 11वें अध्याय के श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। ये आइडेंटिटी मांगी है, इसलिए गीता के अंदर ने कहा मैं काल हूँ, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मांगी है। तो हमने प्रमाण के साथ दिखाया गीता ज्ञानदाता जो है वो काल है। और ये जो गीता में कहता है कि मैं भाई पीपल में भी वृक्ष हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो ये तो वेद है, लेकिन वो परमात्मा जो है वेदों को बनाने वाला है। ये तो केवल इंद्र है देवताओं में, वो परमात्मा इंद्र को बनाने वाला है। तो ये तो ऋषियों में नारद है, लेकिन वो परमात्मा ऋषियों को बनाने वाला ये तो है, लेकिन वो क्रिएटर है। और देखिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अर्थात अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। क्या यह काल बोल रहा है? क्या काल का काम साधु जनों का उद्धार करना और धर्म की स्थापना करना होता है? भाई साहब, भाइयों में महाभारत करवा दी, ये धर्म की स्थापना थी क्या? करोड़ों लोग मारे गए वहां पर, करोड़ों सैनिक मारे गए, उनके पीछे उनकी बीवी थे, बच्चे थे, माताओं का क्या हाल हुआ होगा। बहनें वहाँ माताएं बहनें रो रो के उनका बुरा हाल हो गया।
बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं कि माँ हमारा पिता कब आएगा। उनकी माताएं जो है और उन सैनिकों की जो पत्नी है वो विधवाएं हो गई। तो ये धर्म की स्थापना थी क्या वहां पे? यानी करोड़ों लोग मरवा करके धर्म की स्थापना की थी क्या? अगर तुम इसको युद्ध करवा के करोड़ों लोग मरवा करके ये धर्म की स्थापना मानते हो तो भाई ये चीन है, चीन के साथ युद्ध करके देख लो। अगर युद्ध करने से धर्म की स्थापना होती हो तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान के साथ बहुत कर ली, कि वह चीन के साथ करके देख लो, पता लग जाएगा कि कैसे जंग लड़ी जाती है। 10 सैनिक जब मर जाते हैं तो पूरे देश में शोक हो जाता है, पूरा देश शोक मनाता है। और महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए थे, करोड़ों सैनिक, 18 करोड़ सैनिक आपस में लड़के मरे थे। तो सोचो उनके बीवी बच्चों को क्या हुआ होगा। ठीक है, ये कोई धर्म की स्थापना नहीं होती। और दूसरी बात, परमात्मा जो होता है ना वो एक चींटी मारने की भी इजाजत नहीं देता, लेकिन जो परमात्मा होता है ना, परमात्मा नहीं श्रेष्ठ आत्मा, वो एक चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देता। और ये काल भगवान ने भाइयों में युद्ध करवा दिया। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होगी, अर्जुन ने अपना धनुष डाल दिया और कहता है कि मैं तो भिक्षा का भोजन मांग कर खा लूंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये सब अपने ही तो भाई है, बंधु है, इनको मारकर मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो अर्जुन ने जो है धनुष रख दिया था। लेकिन ये जो काल भगवान है ये इसने जो है वो महाभारत करवाई। बोला कि अर्जुन खड़ा हो जा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर तू मारा गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन ये जो है एक भी हाथों में लड्डू नहीं रहा। जीतने के बाद, पांडव जीतने के बाद जो है राजा परीक्षित को अपने बेटे को राज दे करके हिमालय में जाकर गए, वहां जाकर मर गए। ना तो इन्होंने पृथ्वी का राज भोगा और मरने के बाद में ये नरक में गए, ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो इनके तो एक भी हाथ में लड्डू नहीं रहा। तो खाक धर्म की स्थापना हुई। भाइयों में आपस में झगड़ा होना धर्म की स्थापना होती है कि? परमात्मा जो होता है वो लट्ठों से धर्म की स्थापना नहीं करता, वो ज्ञान से धर्म की स्थापना करता है। अब होगी धर्म की स्थापना। अब सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने इस तत्व ज्ञान के आधार से पूरे विश्व को जो है ज्ञान दे रहे हैं। रामपाल जी महाराज इस तत्व ज्ञान से चोर डाकुओं से जो है वो देवता बना रहे हैं। जितने भी जो भगत है सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ते जा रहे हैं, वो पहले कोई ना कोई बुराई करते थे, लेकिन उन्होंने अब बुराई को त्याग दिया है, क्योंकि ये ज्ञान समझने के बाद इंसान बुराई नहीं कर सकता। तो अब होगी धर्म की स्थापना। अब कलयुग में सतयुग आएगा। कहते हैं कबीर साहब ने कबीर सागर में कहा है कि कलयुग मध्य सतयुग लाऊं, ताते सत कबीर कहूं। तो कबीर ही है जो कलयुग में सतयुग ला सकता है। उसके कबीर के ज्ञान में ही वो शक्ति है जो कलयुग में सतयुग आ सकता है। कबीर ही धरती पे धर्म की स्थापना कर सकते हैं, अदरवाइज लट्ठों से कभी धर्म की स्थापना नहीं होती। लट्ठों से तो मार काट होती है और खून खराबा होता है, रोना पीटना होता है। रामपाल जी महाराज जो है दहेज रहित रामायणियां करवा रही है, शादियां करवा रहे हैं और ब्लड डोनेट किया जाता है भंडारे में, वो इसको भंडारे का निमंत्रण दिया जाता है। और उसमें रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो है बीड़ी शराब तंबाकू बिल्कुल त्याग दिया है, बिल्कुल देवताओं जैसा जीवन जी रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई हो रही है। जो भी इस ज्ञान को समझता है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही हो जाता है। और देखिए, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत अर्थात काल से परे हूँ और यह ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। क्या यह काल बोल रहा है कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता? इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान रामपाल जी के तथाकथित काल ने नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा ने ही श्री कृष्ण जी के माध्यम से दिया था। गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये काल से परे है, यानी काल अतीत है। प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये भाई ये सिद्ध करना चाहता है कि जो है ये जो गीता ज्ञान दाता है ये काल से परे है और इसकी जो भक्ति करने वाले होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वो अब आपको दिखाते हैं इसकी भक्ति करने वालों का पुनर्जन्म होता है और ये काल है, और जो इसके पुजारी है उनका पुनर्जन्म होता है। ये कोई भी काल के अधीन नहीं है। ये देखिए अध्याय 8 का
श्लोक 16। इसमें लिखा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती में स्टार लगा हुआ, यहाँ पे देखिए पुनरावर्ती का क्या है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। यानी ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया। इसका मतलब है जो ये नहीं जानते वो मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में आते हैं। यानी मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में आते हैं जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए भी लौटकर वहां संसार में आते हैं। अब ये ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्म, ये जो गीता बोल रहा है ब्रह्म बोल रहा है। ये देखिए 12-13 ये इकट्ठा ही है, अध्याय 8 का 12-13 श्लोक है। इसमें कहता है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। यहाँ पर क्लियर हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी इस ब्रह्म से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें जो क्लियर करना था कि ये कहता है मुझ निर्गुण ब्रह्म का, यानी ये जो गीता ज्ञानदाता है ये ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है वो ब्रह्म है, यानी ओंकार है। ये ब्रह्म जो है, ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये ब्रह्म है और ये ब्रह्मलोक में रहता है। तो ब्रह्मलोक में सब पुनरावर्ती में, यानी जो स्टार लगा रखा है यहाँ पीछे आना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने इससे पहला श्लोक देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 15वां श्लोक देखते हैं। 15वां श्लोक में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ये जो है इन्होंने अनुवाद गलत किया। अभी आप पूरा दिखाते हैं, आपको क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका जो अर्थ है, माम का अर्थ है मुझको प्राप्त साधक, उपेत्य पुनर्जन्म, जन्म मरण में, दुखाल्यम शाश्वतम यानी क्षणभंगुर है। यानी मुझको प्राप्त साधक जन्म मरण में है और जो दुखों का घर है और क्षणभंगुर है। ना आपवंती मात्मन सिद्धिम परमाम गता, इसका अर्थ है कि परम परमात्मा, इसका परमाम का अर्थ है परमात्मा से प्राप्त सिद्धि को महात्मा जन न प्राप्त होते। जो पूर्ण परमात्मा से भक्ति से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, जो महात्मा जन उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वो न प्राप्त होते, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। मुझको प्राप्त साधन जन्म मरण में है और दुखों का घर है, क्षणभंगुर है, ऐसा स्वतम है। तो इसका अर्थ ये है, लेकिन उन्होंने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पर ट्रांसलेट। तो आगे और दिखाते, क्लियर करते इस चीज को, पूरी तरह क्लियर करेंगे। इन्होंने यहाँ इसका ट्रांसलेट गलत किया, अब आगे पूरे क्लियर करेंगे। ये देखिए, हम आपको सीधा अध्याय 15 के श्लोक 4 में लेकर आ गए। यहाँ पर लिखा, उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार विश्व की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी कोई आदि पुरुष नारायण परमात्मा है और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। जो गीता ज्ञानदाता है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म भगवान जो है, ये जो नारायण है, ये आदि पुरुष नारायण की शरण में है। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यानी जो आदि नारायण परमात्मा है उसकी भक्ति से क्या है, उसके पश्चात उस परम पद को परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। यानी उस आदि पुरुष नारायण की, यानी परमाम, अभी परमाम बताया था ना, यानी परमाम उस परमात्मा की भक्ति से जो प्राप्त सिद्धि को जो प्राप्त होते हैं वे पुनर्जन्म में नहीं आते। वो अभी इससे पहले मंत्र में बताया था। तो उस आदि पुरुष नारायण की जो ये गीता ज्ञानदाता शरण है, वो आदि पुरुष जो नारायण है उसकी भक्ति से जो है पुनर्जन्म नहीं होता, संसार में लौटकर साधक नहीं आते। और जो ये नारायण है, जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसकी भक्ति से लौटकर संसार में आते हैं, दिखाते हैं और क्लियर करते हैं। अध्याय 15 यहाँ आते हैं अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यानी जो उत्तम परमात्मा, यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो तो कोई और है और सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। और जो है कहता है कि क्योंकि मैं नासवान जन वर्ग से क्षेत्र से अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। यानी ये जो नासवान जो संसार है
उससे जो है ये अतीत है, यानी सबसे पुरातन है, उससे पुरातन है। और अविनाशा जीव जो अविनाशी जीवात्मा से ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसलिए लोक में और वेद में ये पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर तो है लोक वेद, यानी सुनी सुनाई बातों के आधार से ये पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। लेकिन फिर भी हम मान लेते लोक में यानी इस संसार में और वेद में ये केवल पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, यानी केवल ये तो प्रसिद्ध है। जैसे अब जैसे आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है, वो केवल लोगों के कारण प्रसिद्ध है, वो सदा से प्रसिद्ध नहीं है, शुरू से। जैसे मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है, तो केवल लोगों ने प्रसिद्ध कर रखा ना मथुरा का पेड़ा, तो क्या मथुरा से अच्छा पेड़ा कोई बना नहीं सकता, कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलता, तो ये केवल प्रसिद्ध है। और दिखाते आगे क्लियर करते हैं, ये तो वेद लोक और वेद में प्रसिद्ध है। 9 के 17 में आ जाते हैं। यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। अभी आपने बता दिखाया ना कि लोक और वेद में प्रसिद्ध हूं मैं। अभी इससे पहले दिखाया था कि ये गीता ज्ञानदाता कहता है मैं लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ लोक वेद के आधार से। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। तो क्लियर हो गया, तीनों वेद कौन है, ये गीता ज्ञानदाता है। अब इसके अगले श्लोक पर चलते हैं। यहाँ कहता है कि 20वें श्लोक में आते हैं अध्याय 9 के, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको योगों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं भोगों को भोगते हैं। और 21वें में आगे, वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो हो गया ना आवागमन, यानी स्वर्ग में जाएंगे और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आएंगे। और कौन आएंगे, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकम काम, जो वेदों के द्वारा भक्ति करते हैं, तीनों वेदों के द्वारा। ये जैसे अभी दिखा ना लोक और वेद के में जो है ये पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है ब्रह्म। ये कहता है लोक और वेद में मैं प्रसिद्ध हूँ। तो तीनों वेदों हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे वेद है, और वेदों में ये ओंकार फाइनल है। यहाँ पे लिखा हुआ ना ये ओंकार वेदों में फाइनल मंत्र बताया गया भक्ति का। तो उस ओंकार की भक्ति करने वाले और ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों मैं ही हूँ, जो गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ही हूँ। और इसकी भक्ति करने वाले यानी तीनों वेदों के भक्ति करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और दिव्य भोगों को भोगते हैं, फिर दोबारा भोग करके अपने पुण्य को अक्षीण करने के बाद फिर मृत्यु लोक में वापिस आते हैं। आगे और दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ 23वें में आते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यानी जो इस काल को तत्व से नहीं जानते, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला है, जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो जो लोग हैं वो इस काल को ही परमेश्वर मानते हैं और फिर वो जो है इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो ये कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद करता कि अपनी सोच है। यतंती का अर्थ होता है प्राप्त होते हैं, यतंती प्राप्त होते हैं, ये इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म होता है। ये संस्कृत में मूल संस्कृत में नहीं है, ये अनुवाद करता कि अपनी सोच है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। तो हम यहाँ आते हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है जो तत्व से नहीं जानते वह इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, जो तत्व से नहीं जानते। और तत्व ज्ञान क्या है, वो ना तो वेदों में है ना ही गीता में है, वो तत्व ज्ञान जो है वेद और गीता से परे है। उसके लिए आपको ले चलते हैं अध्याय 4 के श्लोक 34 में। हम आ गए अध्याय 4 के 34 श्लोक में। कहा कि उस ज्ञान को यानी उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो तो है उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर
सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी वे जो ज्ञानी महात्मा है उसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो जो ज्ञानी, जब वो तत्वदर्शी संत मिल जाएगा और वो तत्व ज्ञान का जो उपदेश करेगा, तो वो तत्व ज्ञान जो है, उस तत्व ज्ञान से जो है, जो उस तत्व ज्ञान को जान लेता है वो जो है फिर जन्म मरण में नहीं आता, वो जो है आवागमन पुनर्जन्म नहीं होता उसका। और जो है तत्वदर्शी संत की जो पहचान है, वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी वो गीता में बताई गई है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज्यादा बता नहीं सकता, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, तो आपको सतगुरुदेव जी की जो वीडियो आएगी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, उस वीडियो में सतगुरुदेव जी ने क्लियर बताया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तो आप वो सर्च कर लेना तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं पुनर्जन्म पे। तो कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो तत्वदर्शी संत है, वो इस गीता के ज्ञान से वो ज्ञान अलग है, वो वेदों से अलग है, वो ज्ञान जो तत्व ज्ञान है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। और जो है हम फिर वापस आते हैं उसी पे। तो ये कहता है कि क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, यानी वो तत्व ज्ञान के से मुझे नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जैसे हम जैसे हमें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मिल गए, तो हमने तत्व से जान लिया जो गीता ज्ञान दाता ये काल है और ये जन्म मरण में है, और ये जो है इसकी भक्ति करने वाले भी जन्म मरण में ही रहेंगे। तो हम अब जो है पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, हम इसकी भक्ति नहीं करेंगे, हम उस आदि नारायण परमात्मा की भक्ति करेंगे और फिर इस संसार में हम लौट कर नहीं आएंगे। तो हमने भाई साहब को पुनर्जन्म के बारे में एक डिटेल से एक वीडियो बनाकर दे दी। जो गीता ज्ञान दाता है वो पुनर्जन्म में है, और वो खुद कहता है अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। जब गीता ज्ञान दाता के भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तो उनके पुजारियों का दूसरा जन्म नहीं होगा, वो फिर आवागमन में नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है। सनातन धर्म को हानि पहुंचाने के लिए जानबूझकर रामपाल जी ने यह झूठा प्रपंच रचा है। साथियों, रामपाल जी ने काल की जो व्याख्या की है वह एकदम गलत और पाखंडपूर्ण है। काल कोई व्यक्ति, देवता, दानव या कोई प्रेत नहीं है। काल का वास्तविक अर्थ है समय, और समय कहते हैं परिवर्तन की दर को, और परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। एकमात्र परमात्मा को छोड़कर समस्त सृष्टि परिवर्तनशील है, अर्थात समय के अधीन है। समय के अधीन ही सृष्टि में सृजन और विनाश का कार्य चलता रहता है। ये भाई जो है खुद स्वीकार कर रहा है काल का अर्थ होता है समय। बिल्कुल भाई, अगर काल का अर्थ समय होता है तो बिल्कुल समय, जहाँ समय वो नाश में है। जिस भी वस्तु का समय फिक्स हो गया वो एक दिन नष्ट होगी, उसकी एक्सपायरी डेट जो है फिक्स होगी, तो वो एक समय जो है एक्सपायर होगी। तो समय जो होता है वो नाश में है। जो अकाल पुरुष है, अकाल परमात्मा है, वो काल से परे है। तो उसका प्रमाण आप दे दो गीता में। गीता ज्ञानदाता ने कब कहा कि मैं अकाल परमात्मा हूँ या अकाल पुरुष हूँ? गीता ज्ञानदाता चौड़े में बोल रहा है, अध्याय 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूँ, छाती ठोक के बोल रहा है, मैं प्रमाण दिखाया। गीता ज्ञानदाता ने तो अपने आप को काल बताया। तुम अब जबरदस्ती और धक्के से ही अपने अज्ञानता से उसको अकाल पुरुष सिद्ध करने पे क्यों लगे हो भाई? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो कि वो जब वो काल है, जब वो समय हो गया, वो समय के अंतर्गत आ गया, तो वो अविनाशी कैसे हो सकता है और उसकी पूजा करने वालों का पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो सकता है? बुद्धि भ्रष्ट हो। ब्रह्मलोक भी समय के अधीन है, इसीलिए ये जो अज्ञानी जो है ये कहता है ब्रह्मलोक जो है समय के अधीन है। इस मूर्ख को ये नहीं पता ब्रह्मलोक में ब्रह्म ही तो रहता है, और जो गीता के ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है। ये अज्ञानी गुरुओं के जो चेले हैं, इनके गुरु तो कुछ बस सिखा गए नहीं, तो ये अब हमारा सर में दर्द कर रहे हैं। अब इनको ब्रह्म और ब्रह्मलोक का ज्ञान भी हमें करवाना पड़ेगा। देखिए ब्रह्म और ब्रह्मलोक का ज्ञान अंग्रेज श्रीमद्देवी भागवत पुराण है, ये 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम आ जाते हैं 7वां सकंद, देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। तो इस पेज नंबर पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर कहते हैं कि दुर्गा माता बोल रही है, प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा गया है। यानी जो है ओम तो मंत्र हो गया ये,
और जीवात्मा जो है ओम का जाप करेगी और जो है ब्रह्म जो है लक्ष्य हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। और कहते हैं कि ये और यह संसार रूप समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम के जप के साथ ध्यान करने से उस संसार उस समुद्र पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है। और ये गीता ज्ञानदाता भी आपको दिखाई थी, गीता में भी आपको दिखाया था, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। यह अध्याय 8 के श्लोक 13 में कह रहा है, यह अध्याय 8 के श्लोक 12-13 में कह रहा है कि ओम, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। तो ये ब्रह्म ही तो बोल रहा है गीता को, और तेरा फूफा बोल रहा है भाई, ये ब्रह्म बोल रहा है गीता ज्ञानदाता। और ये ब्रह्म कह रहा है, ये जो ब्रह्म है, ये कहता है वो जो सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। और ये कहता है गीता अध्याय 8 के 16 में कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत समलोक पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती यानी जहां जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्म लोक तक सब पुनरावर्ती में है, यानी वहां गए हुए सब प्राणी संसार में लौट कर आते हैं। ये ब्रह्म लोक नाश में है और ये ब्रह्म भी नाश में है। गीता का ज्ञान जो है ब्रह्म बोल रहा है और ये ब्रह्म दिव्य आकाश में रहता है। और ये भाई भी स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्म लोक जो है वो समय के अधीन है, और उस ब्रह्म लोक में जो ब्रह्म ही तो रहता है, ये भी तो समय के अधीन हो गया। जब कोई अंग्रेज कुछ पता सता है नहीं, यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक दिव्य आकार रूपी दिव्य आकाश में रहता है। ब्रह्म लोक में ब्रह्म ही तो रहता है। ये ओम जिसका मंत्र है और जो गीता बोल रहा है, देवता, दानव या कोई प्रेत नहीं है। काल का वास्तविक अर्थ है समय, और समय कहते हैं परिवर्तन की दर को, और परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। एकमात्र परमात्मा को छोड़कर समस्त सृष्टि परिवर्तनशील है, अर्थात समय के अधीन है। समय के अधीन ही सृष्टि में सृजन और विनाश का कार्य चलता रहता है। ब्रह्मलोक भी समय के अधीन है, इसीलिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है। केवल परमात्मा ही है जो समय के अधीन नहीं है, क्योंकि परमात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा सदा सर्वदा अपरिवर्तनशील है, इसीलिए वहां समय अर्थात काल नहीं होता है। और इसी कारण परमात्मा को अकाल पुरुष भी कहा जाता है। अकाल पुरुष का अर्थ है जहां काल ना हो। तो यह है काल का सही अर्थ। बताओ, अकाल पुरुष की परिभाषा बता रहा है और कह रहा है यह है काल का सही अर्थ। हर अंग्रेज बोल, देख तो ले तू बोल क्या रहा है। अकाल पुरुष का अर्थ है जहां काल ना हो। तो यह है काल का सही अर्थ। भाई, काल और अकाल दो अपोजिट शक्तियां है, वो एक नहीं है। और प्रमाण के साथ दिखा, गीता में कहा लिखा हुआ है, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं काल हूँ, अकाल पुरुष हूँ। गीता ज्ञानदाता अध्याय 11 के श्लोक 32 में खुद चौड़े में बोल रहा है मैं काल हूँ, अभी प्रमाण दिखाया। और तू धक्के से भी उसको अकाल पुरुष सिद्ध करने पे लगा हुआ है। अकाल पुरुष जो है वो कबीर परमेश्वर है, जो काल से परे है, जो सहस्री धरती पे आते हो, जो सहस्री धरती पे आते हो सहस्री सतलोक चले जाते हैं। तो वेद जो है कबीर परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं, कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं। लेकिन वेदों के अंदर और गीता के अंदर जो है जो पूजा की विधि है वो ब्रह्म तक की है, यानी ओम मंत्र फाइनल है, ब्रह्म तक की ही पूजा की विधि है, ब्रह्म को प्राप्त करने की पूजा की विधि इनके अंदर वेद और गीता के अंदर है। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की जो पूजा की विधि वो है वेदों और गीता के अंदर नहीं है। महिमा तो लिखी है लेकिन पूजा की विधि, उनको प्राप्त करने की विधि नहीं है। पूर्ण मोक्ष की विधि वेद और गीता के अंदर नहीं है। इसलिए वो परमात्मा इस संसार में धरती पे आता है और अपने मुख कमल से ही अपने पाने की विधि बताता है। वो कबीर तो वो परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब चारों युगों में धरती पे आते हैं। सतयुग में सतसुब्रत नाम से, त्रेता में मनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा नाम से और कलयुग में कबीर नाम से, और अपने पाने की विधि
अपनी पूजा विधि खुद ही बताकर जाते हैं। ये कबीर सागर में प्रमाण है। और गीता अध्याय श्लोक 4 के 32 में भी कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चारित वाणी में वो जो पूजा की विधि विस्तार से बताई गई है, जिसको जानने के बाद तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा सदा के लिए। इससे पहले अब आ गया अध्याय 4 के श्लोक 30 में। यहाँ लिखा है कि आप लेकर दूसरे कितने योगी जन अपावान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। यानी कोई अपनी क्रिया करता, कोई कैसी क्रिया करता, कोई कैसी क्रिया करता है, ये भगवान यहाँ बताते हुए आ रहे हैं। सब अपनी अपनी क्रिया को अच्छा मानते हैं, यानी पूजा की विधि को अच्छा मानते हैं। तो यहाँ कहते हैं अध्याय 4 के श्लोक 32 में, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। इसका अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी ब्रह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और तू जो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो वाणी में, यानी अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता, मुख्य ब्रह्मण मुख्य वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इसका अर्थ दिखाते हम, यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये अध्याय 17 का श्लोक 23 में लिखा है, ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने खुद किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मण्य का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, तो ब्रह्मण्य का अर्थ यही होता है। अब यहाँ पर फिर क्या है, अब यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख्य वाणी से, मुख कमल से जो वाणी बोलता है, अपने मुख से जो वाणी बोलता है, विस्तार में कहे गया, उन सबको तू मन इंद्रियों द्वारा शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले है जान। यानी उठत नाम बैठत नाम नोम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सत्य लागवे, कबीर साहब कहते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पे कहा है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी कपट सेवा छोड़ने से, यानी वो तत्वदर्शी ज्ञानी ही तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये जो तत्वदर्शी संत के का रूप बनाकर कबीर साहब धरती पे खुद आते हैं, उसके अंदर वो विधि है जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मरण खत्म होगा, फिर इस संसार में कभी नहीं आएंगे। और पूजा की विधि ये खुद परमात्मा अपने बताने के लिए आता है। वो गीता में नहीं है, वो नववेदों के अंदर है। तो वो है अकाल पुरुष, अमर परमात्मा, जो इस धरती पे अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है। और गीता ज्ञानदाता अभी प्रमाण दिखाया था, अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहता है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। और 17 में कहता है, अध्याय 15 के 17 में, कि उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है जो सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमात्मा है। मैं तो केवल लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं, मैं तो खाली प्रसिद्ध हो रहा हूँ वेदों में और लोगों के कहने से। तो पुरुषोत्तम तो वो है, और उसकी भक्ति से जन्म मरण खत्म हो जाता है, फिर संसार में लौट कर संसार में प्राणी नहीं आते। वो है अकाल पुरुष, वो है अकाल पुरुष जिसका कोई काल नहीं है। इस काल तो रामपाल जी के अनुसार परमात्मा का नाम कबीर है और वह सतलोक में रहता है। उसी परमात्मा कबीर का पुत्र है काल। इसी काल को ब्रह्म भी कहते हैं। यह काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और इसने सतलोक अर्थात कबीर के लोक में रहकर ही कबीर की पुत्री अर्थात अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया, जिसके कारण कबीर ने काल को शाप देकर अपनी पुत्री के साथ सतलोक से निष्कासित कर दिया। अब यह काल प्रतिदिन 1 लाख जीवों को भूनकर खाता है। यह देखिए, रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 22 पर लिखा है, सतलोक की आत्माएं काल को देखकर आसक्त हो गईं। ये देखिए, अब यहाँ प्रश्न यह है कि ममता, मोह, आसक्ति आदि विकार तो मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों के अंदर पाए जाते हैं। सतलोक में रहने वाली आत्माओं के अंदर आसक्ति कहाँ से पैदा हो गई? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बातें बताई है वो प्रमाण के साथ बताई गई है। जो भी भाई ने जो सवाल किया है वो कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, और गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है। संतों ने, महापुरुषों ने अपनी वाणी में प्रमाण दिए है। जो परमात्मा की जो सृष्टि रचना है वो हमारी समझ से परे, हमारी बुद्धि से परे है। जो सृष्टि रचना परमात्मा ने रची है, लेकिन कबीर परमेश्वर ने एक कहानी के माध्यम से सृष्टि की रचना हमें समझाने का प्रयास किया है। तो सतगुरुदेव जी, सतगुरु रामपाल जी जैसा कि बताते हैं कि सतलोक में ऐसी ही सृष्टि है, वहाँ भी नर नारी है, बाग बगीचे है, और वहाँ पे क्या है, रोग और शोक नहीं है, यानी जन्म मरण नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और जो है
वहां पर जो है ऐसे ही जैसी ये सृष्टि है ऐसी ही वो सृष्टि है। वो सृष्टि जो है सतलोक जो है अमर लोक है, वहाँ अमर काया है, अमर कपड़े है, सारी चीज अमर है। यहाँ पे सभी चीज नाशवान है, वहाँ कर्म बंधन नहीं है, वहाँ सब जीव स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ कर्म बंधन है, यहाँ पर कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, यहाँ काल के अधीन है। तो उस सतलोक में जो है वो उस सतलोक में ये आत्मा रहा करती थी। उस सतलोक से ऊपर 3 लोक और है जिसको कहते हैं अलख लोक, अगम लोक और अज्ञलोक। तो इन पर के जो 3 लोक है वो उसमें भी परमात्मा सिंहासन पे विराजमान है, सहस्र विराजमान है। तो ऊपर के जो 3 लोक है वो सतलोक से भी ज्यादा श्रेष्ठ है और सतलोक से ज्यादा प्रकाशमान है। वहाँ परमेश्वर तो सतलोक में जो है शील है, संतोष है, विवेक है, अक्षमा है, इस तरह से 16 गुण है। तो उनमें से एक प्रेम भी एक गुण है। आसक्ति जो है प्रेम का एक हिस्सा है, पार्ट समझ लो। इस कारण से सभी आत्माएं जो है अपने पतिव्रता पद से गिर गई और काल के जाल में फंस गई। क्या काल परमात्मा कबीर से अधिक सुंदर और आकर्षक था, जो कबीर को छोड़कर आत्माएं काल के ऊपर आसक्त हो गईं? तो भाई साहब, सुंदरता महत्व नहीं रखती। ऐसे ऐसे भुंडी सिकल के क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी दुनिया उनकी फैन हुई पड़ी है। जिनकी शकल सूरत अच्छी नहीं है, क्रिकेटर है और फिल्मी स्टार है, फिर भी दुनिया उनकी फैन है। आपके गांव में कोई साधु संत आ जाए, वो 2-4 फुट ऊपर उठ के दिखा दे ऐसे सिद्धि शक्ति से, तो सारा गांव उसके पैरों में गिर जाएगा, उसके तलवे चाटने लगेगा। तो इंसान को तो बस थोड़ी सी जादूगरी दिखनी चाहिए, वो उसका फैन हो जाता है। तो ये काल जो है वहां पर तप कर रहा था, तो इसको तप करता देखकर, इसकी जादूगरी को देख करके हम बहुत सी आत्माएं जो है इस पे आसक्त हो गई। ये सभी बातें जो है ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब में ये बातें लिखी हुई है और कबीर साहिब जी के कबीर सागर में ये बातें लिखी हुई है। तो ग्रंथों में लिखी हुई बातों पे विश्वास करना चाहिए। ये भाई जो है नास्तिक वाले सवाल कर रहा है। ये इस तरह ये कहते हैं हनुमान जी जो है सूर्य को निगल गए थे, तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा जो सूर्य है और उसको जो हनुमान जी निगल गए, ये कहाँ तक संभव हो सकता है? क्या कहने को तो कुछ भी हो सकता ना भाई, तुम निगल के दिखा दो। ये लेकिन फिर भी हम इनकी बातों में विश्वास करते हैं। भाई चलो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, हो गया होगा ऐसे कि श्री कृष्ण जी ने इस उंगली पे पहाड़ उठा लिया था, तो भाई तुम उठा के दिखा दो पहाड़। कैसे विश्वास कर ले? नास्तिक आदमी तो कह सकता है ना भाई कैसे उठा लिया पहाड़, कैसे हो सकता है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भाई जब शास्त्रों में लिखी बातें हम इसको मानते हैं, भाई हाँ शास्त्रों में लिखी है तो सही होगी, तो नकार नहीं सकते। तो भगवान जो है कुछ भी कर सकता है, तो भगवान की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा? ये सब मूर्खों के सवाल होते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं वो ऐसे सवाल करते हैं। अब देखिए रामपाल जी के अनुसार काल का स्वरूप कैसा है। काल की ये तस्वीरें रामपाल जी द्वारा बनवाई गई हैं। ये देखिए रामपाल जी के अनुसार काल का स्वरूप ऐसा है। क्या यह आपको सुंदर दिखाई दे रहा है? क्या कोई भी इसे देखकर आकर्षित होगा? काल का जो रूप था वो देवताओं जैसा ही था, लेकिन जो इतना विकराल और डरावना जो चेहरा हुआ, ये शराब लगने के बाद हुआ है। इतना विकराल चेहरा क्योंकि कबीर साहब ने जब शराब दिया था उसके बाद इसका ये विकराल चेहरा हो गया। मौखिक बता देते हैं, जिस तरह से कबीर साहब ने बताया है, सृष्टि की रचना में लिखा हुआ है कि सतलोक के अंदर जो है रजगुण, सतगुण, तमगुण ये 3 गुण नहीं है, ना ही 5 तत्व वहां पर है। तो ये जो ब्रह्म है, ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। इसको ओंकार इनका जो है वो मंत्र यानी चिन्ह है। तो ये जो काल है, ये जो सतलोक में ये 70 युग तप कर रहे थे, इन्होंने अलग से राज्य करना चाहा, अलग से राज्य। हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति जो है सतलोक में जो है वचन शक्ति से हुई थी। परमेश्वर के वचन शक्ति से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इस काल की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक अंडे से हुई थी। तो ये जो काल था, इसने अलग से एक राज्य स्थापित करने की सोची, जिसके लिए इसने परमेश्वर से राज्य मांगा। उसके लिए इसने 70 युग तप किया। तो तप के बदले इसने जो है परमेश्वर से राज मांगा, तो परमेश्वर ने इसको जो है 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। तो इसने अपनी जो है 21 ब्रह्मांड जो है ये 5 तत्व और 3 गुण से सारी सृष्टि की रचना कर डाली अपने 21 ब्रह्मांडों में। तो इसने जो है फिर परमात्मा से कुछ आत्माएं मांगी, डिमांड की, 64 युग तप किया, तो परमात्मा ने देने से मना कर दिया। लेकिन हम सभी आत्माओं ने अपने मर्जी से जाना स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया, तो उसका परमात्मा ने दुर्गा यानी शेरावाली बना दिया। और जो उसके बाद में जितनी सभी आत्माओं ने हाथ खड़ा किया था, उन सभी आत्माओं को दुर्गा शेरावाली के अंदर बीज रूप में स्थापित करके काल के पास भेज दिया। तो लोक में है रजगुण, सतगुण, तमगुण ये 3 गुण नहीं है, लेकिन
काल ने जो है अलग राज्य प्राप्त किया था, उसके फलस्वरूप परमात्मा ने इसको रजगुण सदगुण तमगुण काल को दिए थे। तो दुर्गा माता को देख करके जो है काल उसके ऊपर असत हो गया, बलात्कार करना चाहा, जिस कारण से फिर वो जो है दुर्गा माता जो है छोटा रूप बनाकर काल के पेट के अंदर चली गई। फिर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने आकर के काल को 21 ब्रह्मांडों समेत वहां से भगा दिया और साथ में दुर्गा माता को भी भगा दिया। और हम सब जो है बीज रूप में दुर्गा माता के शरीर में थे, अंदर थे। तो हम सभी आत्माओं को तो हम सभी को वहां से देश निकाला दे दिया और काल को श्राप दिया, आज से तेरा काल को श्राप दिया, आज से तेरा नाम काल होगा, तो 1 लाख मानव जीव खाएगा और 1.25 लाख को पैदा करेगा। वहां से इसका नाम काल पड़ा, उससे पहले इसका नाम कैल था, वहां से इसका नाम काल पड़ा। और इसके जो है वहां से बड़े बड़े दांत, ओछा माता यानी विकराल रूप बन गया उस श्राप के बाद में। काल जो है जीवों को खाता है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है हमें। तो आइए देखते श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 के श्लोक 27 में लिखा है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूर्ण सहित सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सिद्ध हुआ कि इस काल भगवान के मुख में जो है ये जो है सबको खाता है, इसमें जो है इसके दांतों में भी लगे हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि काल भगवान सभी को खा रहा है, कुछ इसके दांतों में लगे हुए, कुछ इसके मुख में जा रहे हैं। तो ये बात कबीर साहिब ने भी बताई है, तो कबीर साहिब की बात झूठी नहीं है, इसका समर्थन की श्रीमद् भागवत गीता भी कर रही है। रामपाल जी का कहना है कि काल के अंदर वासना पैदा हो गई और उसने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। रामपाल जी की पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 24 पर इस घटना का वर्णन है, आप देख सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या सतलोक में दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य भी होते हैं? क्या सतलोक में भी आत्माएं सुरक्षित नहीं हैं? यदि ऐसा है तो फिर ऐसे सतलोक में भला कौन जाना चाहेगा? काल भगवान ने जो है सतलोक के अंदर ऐसा घिनौना कर्म किया था, जिस कारण से 21 ब्रह्मांड और दुर्गा समेत काल भगवान को सतलोक से निष्कासित कर दिया था। तो चलो मान लेते हैं हम सभी आत्माओं में तो विकार है, इस भाई की बात को बड़ा करता हूँ, चलो मान लेते हैं हम सभी आत्माओं में तो विकार है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो विकार रहित होता है। उसका जीवन चरित्र जो है उसका जो जीवन चरित्र होता है वो पाक पवित्र होता है, पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणादायक होता है। लेकिन जिनको आप भगवान बता रहे हो, ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण दुर्गा आदि, इनका पुराणों में जो जीवन चरित्र है वो विकार सहित है। इनके जीवन चरित्र पे इतने दाग है कि किताब भर जाएगी। हम इनके जीवन चरित्र को अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। पुराणों के अंदर ऐसे जीवन चरित्र लिखे हुए इन भगवानों के, क्या ये रोल मॉडल हो सकते हैं पूरी सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए? इनको बच्चे क्या सीखेंगे देख करके? क्योंकि भगवान जो होता है वो विकार रहित होता है, लेकिन ये सारे देवी देवता विकार सहित थे। मैं इनसे कहता हूँ इनसे कि तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो ना, उनको पुराणों से शास्त्रों से विकार रहित साबित करके दिखा दो। उनका जीवन पाक पवित्र था, उनके जीवन पे कोई दाग नहीं था, तुम साबित करके दिखा दो। मैं आज ही कबीर साहब को छोड़कर तुम्हारी बताई हुई भक्ति करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं आज ही कबीर साहब को छोड़कर आपके बताई हुई भक्ति शुरू कर दूंगा। पुराणों के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण के ऐसे ऐसे जीवन चरित्र लिखे हुए हैं कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने लज्जा आएगी पढ़ाने में भी। एक तरफ सतलोक में रहकर 70 युग तक साधना करने वाले काल पर वासना सवार हो गई, और दूसरी तरफ आप यहाँ मृत्यु लोक में रहकर कुछ महीनों तक मंत्र साधना करके मुक्त हो जाएंगे। क्या मूर्खता है ये! सदानंद के शिष्य जो है इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये पूरी तरह से अज्ञानी है। सतयुग त्रेता में जो लोग होते थे वो मंत्रों से ही सर्प के जहर तक उतार देते थे। तो कबीर परमेश्वर के जो मंत्र है, नाम है, उनको संसार की इच्छाओं से मन हटाकर करने से और मन लगाकर करने से इंसान के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। ये जो मंत्र है ये धीरे धीरे हमारे काम क्रोध मोह अहंकार इन 5 विकारों का जो है विष उतार देते हैं। भाई कह रहा है तप किया था, तो तप करना जो है शास्त्रों में मना किया गया है। तप जो है वो मनमाना आचरण है, जिससे राज मिलता है, उससे जो है विकार समाप्त नहीं होते। तो गीता में तप करने के लिए मना किया गया है।
अध्याय 17 के 5 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त है, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, शरीर और 6 में आते हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव के जान। यानी जो तप करते हैं उनको असुर स्वभाव का बताया है श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। तो तप करना बिल्कुल मना किया गया है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। रामपाल जी का कहना है कि काल द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद कबीर ने काल और अपनी पुत्री दोनों को सतलोक से निष्कासित कर दिया। क्या कबीर ने ऐसा करके अपनी पुत्री के साथ न्याय किया? अपराध तो काल ने किया था, कबीर की पुत्री का क्या अपराध था? क्या ऐसा न्याय करता है रामपाल जी का परमात्मा? हम सभी आत्माओं को इनक्लूडिंग दुर्गा सहित काल ने जो है तप के बदले प्राप्त किया था। जब काल ने 64 युग तप किया तो उसने परमात्मा से कुछ आत्माओं को मांगा था। परमात्मा ने आत्माओं को देने के लिए मना कर दिया था कि मैं किसी आत्मा को तेरे साथ नहीं भेज सकता, लेकिन जो आत्मा अपनी मर्जी से जाना चाहे वो जा सकती है। तो हम सभी आत्माओं ने तो सबसे पहले दुर्गा को बड़ी जल्दी लगी थी, दुर्गा माता को इन्होंने हाथ खड़ा किया काल के संग जाने का। उसके बाद में हम सभी आत्माओं ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो हम सभी आत्माएं जो है काल के संग आ गई। तो हम उस समय तो 64 युग के तप के बदले काल ने हमें आत्माओं को प्राप्त किया। तो हम सभी जो है उस समय काल की प्रॉपर्टी थी। तो परमात्मा कैसे रख सकते थे? आत्मा ने जो वचन दिया था परमात्मा उस वचन को कैसे तोड़ सकते थे? तो दूसरी बात, तप के बदले में काल ब्रह्म ने इसको प्राप्त किया था। तो ये जो काल की प्रॉपर्टी थी। रामपाल जी लिखते हैं कि काल जीवों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उसकी गंध निकालकर खाता है। अब सवाल है कि सूक्ष्म शरीर में कौन सी गंध होती है जिसे भूनकर काल निकालता है? इस बात से स्पष्ट होता है कि रामपाल जी को सूक्ष्म शरीर की भी जानकारी नहीं है। भाई अगर आपको जानकारी है तो आप बता दो ना। आपको कुछ पता तो है नहीं, बकवास करने आ जाते हो। गरुड़ पुराण पढ़ी है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि नरक में जो है आग में डाला जाता है, भालों से ठोका जाता है और जो है बहुत यातनाएं दी जाती है जीव को। तो वहां कौन सा शरीर होता है? कौन से शरीर को आत्माएं दी जाती? तो वहां कौन सा शरीर होता है? कौन से शरीर को कष्ट दिया जाता है? बताना जरा। ये जो पुराणों में बातें लिखी है झूठ है क्या? तो वहां पर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में ये सारे कष्ट दिए जाते हैं जीव को। ये जो शरीर है ये तो केवल एक तरह से कवर होता है, जैसे अंडे का ऊपर का कवर होता है, लेकिन उसके अंदर अंडे के अंदर जो जीव होता है वो मेन चीज तो उसके अंडे के अंदर होती है ना। पक्षी उड़ता है तो अंडे को छोड़ देता है और वो जो पक्षी उड़ जाता है। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो जो है वो समझो जो जीव होता है वो चला जाता है। ये तो केवल अंडे का कवर है, ये तो यहीं रह जाता है। तो कष्ट तो सूक्ष्म शरीर में जो है उसके अंदर जीव को होता है। और तो सारा जीवन में जो चटपटे आहार ये जीव करता है, ये नशेवक विकार जो करता है, तो उस सब का ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक समावेश हो जाता है। तो काल तपत शिला पर जो भून करके उस गंध को मैल को निकाल कर काल जो है खाता है। जैसे जो आपने देखा होगा ये जो सुल्फेडी होते हैं, ये जो भांग को ऐसे रगड़ते हैं और रगड़ के उसके जो हाथों पे वो जो मैल से जम जाता है उस मैल को ये अलग से उतार लेते हैं और जो फिर जो है उसको ये पीते हैं। तो इस तरीके से जो है काल जो हमारे सूक्ष्म शरीर से मैल निकाल करके खाता है। रामपाल जी लिखते हैं कि काल क्षर पुरुष अर्थात नाशवान है तथा उसका जन्म और मृत्यु होते हैं। अब प्रश्न है कि जब से सृष्टि बनी है तब से कितनी बार काल का नाश हुआ है? कितनी बार काल का जन्म हुआ और कितनी बार मृत्यु हुई है? यदि नहीं हुआ तो काल नाशवान कैसे हुआ? वास्तव में ये सब रामपाल जी की मनगढ़ंत काल्पनिक बातें हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये जो सदानंद जी के चेले हैं ये इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं। कहते आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हानिकारक होता है। कोई बात पूरी सुननी नहीं, बस हुआ भाई बोलने लग जाते हैं। कबीर साहब के ग्रंथ पढ़े, कभी आपने संतों पे, आप जो संतों पे सवाल खड़े कर रहे हो, कभी आपने संतों के ग्रंथ पढ़े? कबीर साहब की कबीर सागर पढ़ा, कबीर बीजक पढ़ा, कबीर शब्दावली पढ़ी, गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ पढ़ा, नानक देव जी का ग्रंथ पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा? कभी संतों के ग्रंथ पढ़ के देखे? संतों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो? तो कबीर साहब ने
कबीर सागर के अंदर सबके बारे में बताया, ये सभी मर लिए करोड़ों बार। ये निरंजन यानी काल मर लिया। निरंजन यानी काल को कहते हैं, जैसे कहते हैं अलख निरंजन, ये निरंजन काल है, ये ब्रह्मोष्ण में इसका पिता है, ये भी करोड़ों बार मर लिया। सागर से प्रमाण दिखाते हैं। कबीर सागर बोध सागर 40 नंबर पेज है अगम निगम बोध का। तो सत कबीर वचन यहाँ पे नीचे आते हैं। कबीर साहब जो है गोरखनाथ को अपनी उम्र बता रहे हैं। क्या है? कबीर सुनो गोरखनाथ, जब का हम ततल्लुक खाया, जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय हो गई तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। यानी निरंजन ये काल, वो कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सोम ब्रह्मचारी। 10 कोटि ब्रह्मा भये, 9 कोटि कन्हैया, और 7 कोटि शंभु भये मोरी एक पलैया। कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवताओं गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, क्या कबीर सुनो गोरखनाथ यह उम्र हमारी। कबीर साहब कहते हैं मेरी यह उम्र है कि मेरी एक पल भी खत्म नहीं हुई है, जिसमें मेरा एक पल भी खत्म नहीं हुआ, और 7 करोड़ शंभु मर गए, और जो है और 10 करोड़ ब्रह्मा मर गए, 9 करोड़ किन्सर मर गए, और करोड़ ये निरंजन यानी काल मर गया, लेकिन मेरी जो है उम्र कम नहीं हुई है। तो कबीर साहब ने हर चीज का जवाब दिया है। कबीर साहब ने जो है हर सवाल का जवाब देकर गए हैं कबीर परमात्मा। तो कबीर साहब के संतों के जो ग्रंथ है वो भी पढ़ा करो भाई। तो सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन अज्ञानियों की बातों में ना आए, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। इस समय वर्तमान में पूर्ण संत तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनके पास ही पूर्ण विधि, पूर्ण भक्ति की विधि है, पूर्ण मोक्ष विधि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज है। अगर आपको तत्वदर्शी संत की पहचान जाननी है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाण के साथ दिखाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तत्वदर्शी संत की पहचान, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ दिखाई है, वो वीडियो जाकर देखिए।